3 मार्च को सारा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 33 साल थी, सारा एडवर्ड, ये एक मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी, मार्केटिंग मैनेजर थी और लंदन में रहती थी। 3 मार्च की बात है, ये रात करीब 9 बजे सारा अपने एक दोस्त के घर गई थी, गेट टुगेदर था और ये क्लैपहैम एक जगह है लंदन में, वहाँ पे गई थी। वहाँ पे जाने के बाद अपने दोस्त के साथ रहती हैं और 9 बजे के करीब वो दोस्त के घर से निकल जाती हैं। अब वो रास्ते में भी पैदल वॉक कर रही हैं और इसी बीच में मोबाइल पे फ़ोन आता है। अपने बॉयफ्रेंड से वो लगभग 15 मिनट तक, 14 से 15 मिनट वो बातचीत करती हैं। बॉयफ्रेंड से अगले दिन मिलने का वादा करती हैं सारा। इसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है, रात बीत जाती है। सुबह तक सारा अपने घर नहीं पहुंचती। अब जब ये बात, और उसका मोबाइल भी अब नॉट रीचेबल आ रहा है, उसके बॉयफ्रेंड को जब पता चलता है सारा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उनके घर वालों से कांटेक्ट करता है। फिर वो बताता है कि रात मेरी बात हुई और कल हमारी मुलाकात थी। तो उन लोगों को फिक्र होती है। इसके बाद सारा का बॉयफ्रेंड पुलिस में जाकर सारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। ब्रिटेन पुलिस इस रिपोर्ट के लिखने के बाद फ़ौरन अलर्ट हरकत में आती है और उसके बाद अब उसकी तलाश शुरू करती है। शुरुआत में एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें सारा को एक सड़क से गुजरते हुए देखा गया। वो पैदल जा रही थी, उसी ड्रेस में थी जिस ड्रेस में वो अपने दोस्त के घर से निकली थी। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर पुलिस को एक दूसरी सीसीटीवी फुटेज मिलती है। उसमें भी सारा एक सबवे के पास से गुजर रही है और वो कैद हुई कैमरे में, तब भी वो अकेली थी। ये दोनों तस्वीरें पुलिस ने जारी की, लोगों के लिए अपील की कि सारा को अगर किसी ने देखा है, कोई जानकारी हो तो आप उसकी मदद करें। अब इसके बाद इसके ज़रिए, चूँकि सारा एक 33 साल की लड़की और इस तरह से गायब होना, मीडिया में अब खबरें आने लगी। सारा की गुमशुदगी की जानकारी देने वालों की जब बातें आईं तो बहुत सारे लोगों ने फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 3 मार्च की रात को ऐसे से इस हुलिया की लड़की को देखा, लेकिन पुलिस वहाँ तक पहुँचे भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं और तफ्तीश जारी रही। करीब 3-4 दिन बीत गए, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अब पुलिस ने क्या किया कि घर घर जाकर लोगों से पूछना और तलाशी लेने का फ़ैसला किया। कहते हैं कि सैकड़ों घर पुलिस की टीम पहुंची, स्कॉट यार्ड इसकी, और सारा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। दिन बीतता गया। 3 मार्च को गायब हुई थी, 4, 5, 6, 7, 8 मार्च बीत गया, लेकिन सारा का कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान में खोजी कुत्ते, पुलिस के सैकड़ों जवान, हज़ारों घर, हज़ारों लोग, इनसे पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी और तभी एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिलती है। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद 9 मार्च, सारा की गुमशुदगी के ठीक 6ठे दिन, पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। उसका नाम था वेन कुजेंस। वेन कुजेंस के साथ एक लेडी को भी गिरफ्तार करती है। इसके बाद पुलिस वहाँ मीडिया को ब्रीफ करती है कि हमने सारा की गुमशुदगी के सिलसिले में, बल्कि उसकी किडनैपिंग के शक में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, एक वेन कुजेंस और एक लेडी जिसने उसकी मदद की। अब ये वेन कुजेंस कौन, किसी को मालूम नहीं। पुलिस ने इससे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी देने से साफ मना कर दिया। नाम भी ये बाद में आया। उन्होंने कहा हमने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया। 9 मार्च को ये गिरफ्तारी हुई, लगा कि अब शायद सारा के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन इस गिरफ्तारी के 24 घंटे बीत गए, सारा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब ये जो सस्पेक्ट को पकड़ा था वो पुलिस की कस्टडी में था, पूछताछ होती रही। 10 मार्च को पुलिस एक बार फिर से मीडिया को एक स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है कि जिस शख्स को हमने पकड़ा था सारा की किडनैपिंग के शक में, उस शख्स पे अब हम मर्डर के चार्जेस लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें डाउट है कि सारा का कत्ल हो चुका है और इसी ने किया है। अब भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की थी। इसके बाद 10 मार्च के बाद अब पुलिस और अपनी जांच आगे बढ़ाती रहती है। 12 मार्च को जिस जगह से वो गायब हुई थी उससे करीब 120 किलोमीटर दूर कैंट इलाके में एक नदी किनारे बड़े बड़े बैग में कुछ
इंसानी अवशेष या हड्डियाँ, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस जाती है, उन चीज़ों को बरामद करती है। बरामद करने के बाद उसे फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है। और ये बात थी 11 मार्च की रात। 12 मार्च होते होते पुलिस को पता चलता है उस जो बरामद हुई थी उसके दांत के सैंपल से कि जिस इंसान के अवशेष हैं, जो हड्डियाँ और बाकी चीज़ें हैं, वो कोई और नहीं बल्कि सारा है। ये सारा की ही लाश है, बची खुची लाश। अब ये क्लियर हो गया कि सारा का कत्ल हो चुका है, सारा को मार दिया गया है। सस्पेक्ट उनके पास था। इसके बाद पुलिस पहली बार नाम डिस्क्लोज करती है और बताती है कि जिसे उन्होंने पकड़ा है उसका नाम वेन कुजेंस है और ये लंदन पुलिस का एक अफसर। लंदन में जो यूएस एम्बेसी थी उस प्रेमाइसेस में इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जो एम्बेसी और बाकी चीज़ें थी लंदन में, जो वहाँ पे ये हमेशा अक्सर इसकी ड्यूटी पे ये तैनात होता था। 2018 में इसने लंदन पुलिस ज्वाइन किया था। इसके 2 बच्चे और पत्नी थी और एक आम आदमी था, एक आम पुलिस वाला। उसके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन अब पुलिस उसे पकड़ती है, न सिर्फ पकड़ती है बल्कि एक 33 साल की लड़की के रेप और कत्ल के जुर्म में। उसके साथ जिस लेडी को पकड़ा था पुलिस उसे बाद में बरी कर देती, छोड़ देती, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अब पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची और कहानी क्या थी? जब पुलिस सारा को ढूंढ रही थी, उसके सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, तभी एक जगह पे पुलिस को एक गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी में सारा बैठती हुई दिखाई देती है। और उस गाड़ी में बैठती हुई दिखाई देती है, उसके साथ एक शख्स और दिखाई देता है। वो सादी वर्दी में था। उस गाड़ी के नंबर के ज़रिए पता चलता है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि लंदन पुलिस का एक अफसर है जिसका नाम वेन कुजेंस है। इसी के बाद 10 मार्च को पुलिस उसे उठाती है। 12 मार्च को जब ये कंफर्म हो गया कि सारा की डेथ हो गई है, तब वो उसके बाद उसका नाम डिस्क्लोज करती है। लेकिन अभी तक वेन ने इस क्राइम में अपना हाथ होने से मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, लगातार इनकार करता रहा। लेकिन फिर पुलिस एक एक करके उसके सारे सबूत इकट्ठा करती रही ताकि वो इनकार ना कर सके। पता चला कि 28 फरवरी 28 फेब को इस इंसिडेंट से करीब 3-4 दिन पहले वेन कुजेंस ने, इस पुलिस अफसर ने, एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी। अब इस गाड़ी का क्या यूज़ था और अचानक क्यों खरीदा, उसके 3 दिन बाद ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये सारी कड़ियों को पुलिस ने जोड़ा। तो पहली चीज़, इस गाड़ी के बारे में उसके घर वालों को, उसकी बीवी और बच्चों को भी नहीं मालूम था। इस गाड़ी के ख़रीदने के बाद 3 मार्च को उसने अपने घर पे ये कहा कि मैं जा रहा हूँ, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। और उस दिन उसकी ड्यूटी थी ही नहीं, उस दिन उसका ऑफ था। अब बीवी का स्टेटमेंट था कि वो तो नाइट ड्यूटी पे गया। इस गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सारी चीज़ें जब जोड़कर उसके सामने रखी गई तब फिर वो खुला और उसके बाद में वो एक्सेप्ट करता है। उसकी कहानी ये थी कि वो कई दिनों से एक लड़की की तलाश में था जिसका वो रेप कर सके। उसका कहना था कि वो पहले कई बार रेड लाइट एरिया में गया, बट अब उसके बाद फिर पैसे नहीं थे। अब बिना पैसे के क्या करे, तो उसके जहन में आया कि क्यों ना किसी लड़की को सन्नाटे में उठाता हूँ, उसका रेप करते हैं। ये एक पुलिस वाले की सोच थी। और इसके लिए फिर उसने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी। उसने कहा किसी लड़की को उठाऊंगा, ले जाऊंगा सन्नाटे में और रेप करूंगा। लेकिन अब आगे कैसे? इस दौरान में चूंकि पुलिस में था, कोरोना को लेके बहुत सारे उसके सारे रूल्स रेगुलेशन पता थे। 3 मार्च की रात को सादी वर्दी में ये उसी गाड़ी में लंदन की सड़कों पर घूम रहा है करीब 2 घंटे से। उसे कोई शिकार नहीं मिला। 2 घंटे के बाद अचानक उसे सारा दिखाई देती है, जो अपने दोस्त के घर से वापस अपने घर जा रही थी। जब वो उसको देखता है तो वो उसके करीब जाता है, गाड़ी रोकता है और उसके बाद अपना आईडी कार्ड दिखाता है। ये कुजेंस कहता है मैं पुलिस से हूँ और आपके कोरोना के प्रोटोकॉल आपको मालूम होने चाहिए। अब या तो मास्क या कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो शायद पूरा नहीं किया था सारा ने। उसने कहा कि आपको कोरोना के नियमों के उल्लंघन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। इससे पहले बाकायदा उसने अमेज़न से एक हथकड़ी भी खरीदी थी। हालांकि वो पुलिस वाला था, ऑफिशियल हथकड़ी मिलती है, लेकिन उसने अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए न सिर्फ सेकंड हैंड कार खरीदी बल्कि अमेज़न से हथकड़ी भी मंगाई और उसको अपने पास रखा। इसके बाद 3 मार्च की रात
कोरोना के नाम पे, कोरोना के नियम तोड़ने के नाम पे सारा को वो दिखाता है कि उसने उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद कहता है कि आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। उसको गाड़ी में बिठाता है, फिर वो बताता है कि कोरोना के जो नियम तोड़ने हैं उसको आम पुलिस स्टेशन से अलग पुलिस स्टेशन ले जाना है, और वो वहाँ से उसको दूर सन्नाटे में कैंट के पास ले जाता है। दूरी था ये काफ़ी। तब तक रात के करीब 11 सवा 11 बज चुके थे। वहाँ ले जाने के बाद एक सुनसान जगह पे हथकड़ी चूँकि पहले से बंधी थी, वो सारा के साथ ज़बरदस्ती करता है, रेप करता है। करीब 2 घंटे तक वो सारा को नोचता खसोटता है। इसके बाद अपने बेल्ट से सारा का गला घोंटता है और सारा को मार डालता है। कत्ल करने के बाद वो लाश वहीं छोड़ता है, फिर वापस जाता है। एक पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल ख़रीदता है, वापस आता है और सारा की लाश पर पेट्रोल डालकर उसे जला देता है। लाश जब तक जलती नहीं वो वहीं मौजूद रहता है। जब लाश जल जाती है इसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, घर जाता है, आराम से सो जाता है। अगले दिन फिर आता है। अगले दिन वो एक स्टोर से 2 बैग ख़रीदता है कि वहाँ पे जो जली हुई लाशों के जो बाकी हिस्से हैं उनको वहाँ से उठाना है। उसके बाद वो फिर उसी स्पॉट पे पहुँचता है, बैग को लेकर उस जगह जाता है। लगभग लाश जल चुकी थी, हड्डियाँ बाकी चीज़ें बची थीं, दांत बचे थे, वो सब समेटता है, बैग में डालता है और फिर ले जाकर दूर वहीं एक नदी में बहा देता है और फिर वापस आ जाता है घर। इसके बाद बाकायदा वो ड्यूटी भी ज्वाइन करता है, ड्यूटी जाता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये सारी चीज़ें आने और उसके बाद जब कड़ियाँ जुड़ती हैं तो उसका सच सामने आ जाता है। तो फिर बाद में उसके सामने और कोई ऑप्शन था नहीं, वो एक्सेप्ट करता और बताता है कि हाँ उसने ये कत्ल किया। और अदालत ने फिर अपना फैसला सुनाया। इसके ऊपर मुकदमा चलना शुरू हुआ मार्च में, 30 सितंबर, कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो लगभग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने, सिर्फ 6 महीने तक मुकदमा चला। और 6 महीने के बाद 30 सितंबर यानी 24 घंटे पहले लंदन की एक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला ये कि वेन कुजेंस, जो एक पुलिस अफसर है जिसकी जिम्मेदारी समाज में सुरक्षा और ख़ास तौर पर महिलाओं को भरोसा दिलाना है कि हम लोग हैं तो आप सुरक्षित हैं, अगर ऐसा ही शख्स किसी महिला के साथ ऐसी दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप करता है, उसका कत्ल करता है, तो फिर वो किसी भी कीमत पर माफ़ी के लायक नहीं है। न सिर्फ माफ़ी के लायक नहीं है बल्कि आज़ादी के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर उसे आज़ाद छोड़ा गया तो कल को वो फिर यही कर सकता है। इसीलिए अदालत ने वेन कुजेंस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद मतलब जब तक वो ज़िंदा है जेल में रहेगा, वो ज़िंदा जेल से बाहर फिर वापस समाज में नहीं आएगा, आबादी के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि वो आबादी और इंसानों के लिए ख़तरा है। ये फैसला कल आया और अब वेन कुजेन जब तक उसकी सांसें हैं आखिरी कैद में ही रहेगा, आज़ादी नहीं मिलेगी। तो ये कहानी थी